नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सोनम। यूपी में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 22 साल बाद फिर शुरू हुआ SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस प्रक्रिया में 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर मौजूदा वोटर लिस्ट का मिलान किया जा रहा है, जिससे ये साफ हो सके कि किसका नाम सही है, किसका हटना चाहिए और किसे नए सिरे से जोड़ा जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपका नाम 2003 की सूची में है, और अगर नहीं है तो आगे आपको क्या करना होगा। ये पूरा मामला समझाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। इस समय उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया चालू है। ऐसे में साल 2003 में तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर नए फॉर्म भरे जा रहे हैं और लोगों को काफी कंफ्यूजन है कि यदि साल 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है तो क्या उनका नाम कहीं कट तो नहीं जाएगा। इसी को लेकर आज हम बताने वाले हैं कि आप सब साल 2003 की SIR वाली मतदाता सूची कहां से प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि SIR सूची में यदि कोई कंफ्यूजन है तो किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। दरअसल सुल्तानपुर के RD गांव के BLO सुलेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि इस समय विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में मतदाताओं को फॉर्म भरने के लिए दे दिया गया है और इसमें 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको 2003 की मतदाता सूची पता लगे तो आपको ये सूची जानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसे ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप ऑफलाइन अपनी तहसील या BLO से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन जानकारी के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO की आधिकारिक वेबसाइट यानी ceouttarpradesh.nic पर जाना होगा। वेबसाइट पर आपको आर्काइव्ड इलेक्टोरल रोल्स में हिस्टोरिकल डाटा या ओल्ड वोटर लिस्ट जैसा कोई लिंक या सेक्शन खोजना होगा। ये सेक्शन यूजुअली इलेक्टोरल सर्विस या डाउनलोड मेन्यू में होता है। उसके बाद आपको वहां सालों की लिस्ट मिलेगी। आपको लिस्ट डाउनलोड करते समय 2003 या 2004 का विकल्प चुनना होगा, क्योंकि कई जिलों में 2003 की अंतिम वोटर लिस्ट 2004 में जारी हुई थी। इसके बाद आपको अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और अपने पते से जुड़े मतदान केंद्र या बूथ नंबर का चयन करना होगा। इन विकल्पों को चुनने के बाद आपकी पुरानी वोटर लिस्ट खुल जाएगी। ये जानकारी आपको पुराने वोटर ID या माता पिता से पूछकर मिल जाएगी। इन विकल्पों को चुनने के बाद संबंधित साल की PDF वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी होगी। इस PDF को ध्यान से खोलें। ये लिस्ट काफी लंबी हो सकती है। इसमें अपना नाम, माता पिता के नाम खोजें, उसके सामने लिखा हुआ वोटर ID नंबर, जिसे EPIC नंबर भी कहा जाता है, को खोज लें और यही नंबर आपको सिर्फ फॉर्म में भरना होगा। लेकिन एक बड़ी बात समझना जरूरी है, अगर किसी व्यक्ति द्वारा गलत जानकारी या एक से ज्यादा फॉर्म जमा किए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए पूरी जानकारी सही देना अनिवार्य है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और जिला प्रशासन को नामों का सावधानी से सत्यापन करना होगा। ये भी बताया गया है कि SIR प्रक्रिया से मृत मतदाताओं, माइग्रेट हो चुके लोगों और डुप्लीकेट नामों की साफ सफाई होगी। इससे भविष्य में होने वाले विधानसभा और पंचायत चुनाव में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस कार्रवाई का राजनीतिक असर भी साफ दिखता है। कई राजनीतिक दलों ने इस SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की सामान्य प्रक्रिया है, जिसका किसी भी दल से कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर यूपी में शुरू हुए SIR प्रक्रिया हर मतदाता के लिए बेहद अहम है। अगर आपने अभी तक अपनी 2003 की वोटर लिस्ट चेक नहीं की है तो इसे तुरंत वेबसाइट पर जाकर देख लें, क्योंकि आपका वोट आपका अधिकार है और आपका नाम सही जगह दर्ज होना सबसे जरूरी है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है और क्या आपने अपनी सूची चेक की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।